वेस्ट बंगाल में बीजेपी पावर में आई है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, ये जो वायलेंस है बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल का। सौरीश घोष एक बार कह चुके हैं कि भले ही भाजपा सत्ता में आ जाए लेकिन यह सांस्कृतिक नहीं बदलने वाली है। वेस्ट बंगाल में वायलेंस कोई नई बात नहीं है, 1950 से चलते आ रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल वायलेंस हो, रिलीजियस वायलेंस हो, सपोर्टिंग पार्टी वायलेंस हो, तो ये वायलेंस को किसी तरह से स्टॉप किया जाए। ये वायलेंस का एक रूप देखा जाता है 6 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, इनके माँ का जो स्टेटमेंट है ना, हम्बल रिक्वेस्ट पेनफुल, ये कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि फांसी ना हो, आजीवन कारावास हो। একজন মা আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে। रथ जी के माँ कहती भी कि ये जो वायलेंस हुआ है ना, बीजेपी पावर में इसलिए हुआ। अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं, मैं इस बार खुद जिम्मेदारी संभालूंगा 4 तारीख के 12 बजे के बाद। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। ओपन चैलेंज करते हैं। एक बार एक और स्टेटमेंट दे चुके थे जो अमित शाह को ओपन चैलेंज करते हैं, जो एक्स पे इस तरह का वीडियो सर्कुलेट তাকে চ্যালেঞ্জ উনি বলেছেন চুন চুন কে হিসাব হোগা। चंद्रनाथ रथ जो एक एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर भी थे, इनके हत्या से पूरे स्टेट में पॉलिटिकल माहौल काफी गर्म हो गया था। फोरेंसिक एंड एसआईटी के जांच के मुताबिक हमलावरों ने ग्लोक 40X सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था और ये टेक्टिकल वेपन होता है जो एक नॉर्मल क्रिमिनल के पास नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे कि प्रोफेशनल किलर को हायर किया गया था। इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जिसमें कुछ कार और बाइक्स का जो नंबर प्लेट है वो भी फेक बता दिया जाता है। पूरा इंसिडेंट का एलिगेशन टीएमसी पे लगाती है बीजेपी, तो टीएमसी इसे डिने करती है और एक्स पे पोस्ट पे लिखती है ये बीजेपी का तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देना चाहिए। का एक मात्र इंसिडेंट नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो 2021 के इलेक्शन के समय का है, जब टीएमसी जीतती है तो इनके सपोर्टर ने, इनके बेटा जो थे बीजेपी सपोर्टर या फिर वर्कर थे, इन दोनों माँ बेटा को घर में घुस कर मारती है। एक बीजेपी वर्कर के विधायक बनते 4 घंटा के भीतर ही उनके भाई को मार दिया जाता है। 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी वर्कर मधु को भी मार दिया जाता है और कहीं ना कहीं टीएमसी वर्कर अबीर शेख भी मारा जाता है। और कई ऐसे इंसिडेंट है ना जो सीपीएफ के रहने के बावजूद हो रहे हैं और टीएमसी सपोर्टर के द्वारा टीएमसी ऑफिस को टॉर्च किया जा रहा है इन आसनसोल में, और ऐसे कई जगह पे है जो शॉप पे अटैक किया जा रहा है। एक और बीजेपी वर्कर रोहित रॉय को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विक्टिम के मां के घर के पास बम अटैक होता है और इसके कारण 5 बीजेपी वर्कर इंजर्ड होते हैं। और ये जब पूरा वायलेंस हो रहा है ना 1950 से जो चलते आ रहा है, पहले तो 34 साल जो राज कर रही थी लेफ्ट, उस वक्त इसे स्ट्रॉन्ग किया गया। उसके बाद 2011 में टीएमसी की सरकार बनती है जो लीड करती ममता बनर्जी। इसके बाद और ये वायलेंस बढ़ता है। वेस्ट बंगाल में 15 साल तक ममता बनर्जी पावर में रही, इसके बावजूद भी वुमेन सेफ्टी पे सवाल उठता रहा। मैं इस वीडियो में बात किया हूँ, एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे वॉइस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं प्लीज सीटीओ को जरूर फॉलो कीजिएगा। शमीम अहमद जो एक टीएमसी लीडर है, बीजेपी सपोर्टिंग एरिया में ये अटैक कर रहा है और इस बीच में अब जो नारा सुनाई दे रहा होगा वो अलग ही है। और इतना ही नहीं, ये भी करता है और इस तरह से टीएमसी के ऑफिस से फुटेज आना एक तरह से वायलेंस का सोर्स ओरिजिन माना जा सकता है। उठना काफी नॉर्मल सी बात है कि वायलेंस कर कौन रहा है, क्या पार्टी लोग वायलेंस करवा रही है? वेस्ट बंगाल में ना टोटल पॉपुलेशन का 73% हिंदू है और 27% ही मुस्लिम है और मुर्शिदाबाद एरिया मुस्लिम ही है पूरा। और वहाँ पे और वायलेंस देखा गया था इलेक्शन के दौरान ही जब कैंपेन चल रहा था। और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का लगभग 2217 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। इससे क्या होगा? इससे सिंपल सा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के नंबर बढ़ती है और स्मगलिंग ज़्यादा होने का चांस बढ़ता है। वेस्ट बंगाल में बढ़ते वायलेंस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है,
एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर रिसर्च कीजिएगा। वेस्ट बंगाल में डबल इंजन गवर्नमेंट की एंट्री हुई है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? आपका क्या ओपिनियन है? सरकार बदलना आसान है, सिस्टम बदलना आसान नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।